हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 60, चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दी है आपको सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो कि 7 टाइम्स है। आपको निकालना क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको निकालनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री, और उसको निकालने के लिए आपको लेना होगा दूसरा रास्ता। जैसे कि यहाँ पर आपके पास सेल्स है और ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एक पार्ट तो आपको मिल जाएगा। तो 1,40,000 ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स आपकी 7 लाख, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 7 लाख माइनस 1,40,000, वो आ जाएगा आपका 5,60,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आया। अब एवरेज स्टॉक क्या होगा, वो आप कैसे निकालोगे? आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है जो कि 7 टाइम्स है। तो अब इसी फॉर्मूले में आपके पास जो जो इंफॉर्मेशन है उसको फीड कर दो। एवरेज स्टॉक नहीं है, उसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं कि वो एक्स है। अब बाकी बची इंफॉर्मेशन फीड करो। तो 7 टाइम्स जो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसके लिए 7 लिखो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी आपने निकाली है 5,60,000, और एवरेज स्टॉक एक्स। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। 7x इज इक्वल टू 5,60,000, एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 80,000। एक्स क्या है? आपने एक्स आपने एवरेज स्टॉक माना था, तो एवरेज स्टॉक की वैल्यू आ गई 80,000। अब 80,000 ये एवरेज स्टॉक है, जिसमें आप ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक करते हो, यही करते हो ना? तो आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो कैसे निकालोगे? अब यहाँ पर देखो, आपके पास एवरेज स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है और क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, लेकिन एवरेज स्टॉक पता है आपको 80,000 है। यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी है कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 16,000 ज्यादा है। तो अगर हम ये मान लेते हैं ओपनिंग स्टॉक एक्स है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 16,000। अब इस इक्वेशन में यहाँ पर जो जो इंफॉर्मेशन है उसको पुट कर दो। 80,000 आपका एवरेज स्टॉक है, एक्स ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक एक्स प्लस 16,000 अपॉन 2। 80,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 16,000 अपॉन 2 हो जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अब आप इसको सॉल्व करोगे, तो 1,60,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 16,000। ये 16,000 आप इज इक्वल टू से लेफ्ट साइड पर लेकर जाओगे, तो इसका क्या सिंबल चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव से ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 1,44,000 इज इक्वल टू 2x रह गया। अब यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आ गई है 72,000, जो बता रही है ओपनिंग स्टॉक। x हमने क्या एज्यूम किया था? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 72,000 आ गया। क्लोजिंग स्टॉक आपका ओपनिंग स्टॉक से 16,000 ज्यादा है। तो इस 72,000 में 16,000 ऐड कर दोगे, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया 88,000। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्लोजिंग स्टॉक की आपसे पूछा था, कैलकुलेट करके बताना था आपको उसकी वैल्यू, वो 88,000 है। आप इसको चेक भी कर सकते हो। 72,000 प्लस 88,000 डिवाइडेड बाई 2 आपका क्या आएगा? 80,000। और अब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है कितना? 5,60,000 डिवाइडेड बाई 80,000 करो, आपके पास 7 टाइम्स ही आंसर आएगा, जो कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दिया गया है। तो आप अपने क्वेश्चन को, आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी। फिर भी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।